हेलो एवरीवन। हमने टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में 4 टर्मिनोलॉजी है और 3 टर्मिनोलॉजी वो कंप्लीट की थी। आज हम 4th टर्मिनोलॉजी मतलब कि ड्राइंग्स, वो आज हम करेंगे। ड्राइंग्स मतलब क्या? ड्राइंग्स को गुजराती में उपाड़ बोलते हैं। हम जितने रुपीज़ हमारे बिजनेस में से उठाते हैं उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स मतलब उपाड़। अब हम इंग्लिश में उसका पर्टिकुलर मीनिंग देखें तो फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल ओनर ऑफ बिजनेस प्रोवाइड्स हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू द बिजनेस। जो ओनर है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस को देता है, ठीक है। पर्सनल असेट्स गिवन बाय ओनर्स बिकम असेट्स ऑफ बिजनेस। और जो पर्सनल असेट है ओनर की, वो ओनर जब बिजनेस को देता है तो वो बिजनेस की असेट बन जाती है, ठीक है। व्हेन ओनर ऑफ अ बिजनेस विड्रॉज मतलब उठाता है असेट्स फ्रॉम बिजनेस मीन्स कैश और गुड्स फॉर पर्सनल पर्पस। अभी क्या होता है कि ओनर जब असेट देता है तो उसको ओनर जब भी कुछ प्रॉफिट करता है तो उसको क्या होता है कि बिजनेस में से रुपीज़ तो चाहिए, सब प्रॉफिट के लिए करते हैं, तो वो क्या करता है कि थोड़े बहुत रुपीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए उठाता है, मतलब विड्रॉ करता है। मीन्स कैश और गुड्स फॉर पर्सनल पर्पस। दिस इज नॉन एज ड्राइंग्स। Drawing indicates capital reduction. Instead of deducting it directly from the capital, it is shown separately as a drawing. ये जो बैलेंस शीट में है वो ड्राइंग्स अलग से दिखाते हैं। हम इजीली समझे तो ओनर्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड्स गुड्स असेट्स टू बिजनेस, तो बिजनेस को प्रोवाइड करता है तो कैपिटल बनता है। और जब ओनर ऑफ बिजनेस विड्रॉ असेट्स गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, और जब विड्रॉ करता है उठाता है बिजनेस में से असेट्स या कोई कैश, और तो वो क्या बनता है? ड्राइंग्स बनता है, ठीक है। जनरली ड्राइंग वर्ड इज यूज्ड फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। ओनर्स गिव्स हिज कैपिटल टू बिजनेस एंड बिजनेस गिव्स ड्राइंग्स टू ओनर। ओनर गिव्स कैपिटल टू बिजनेस एंड बिजनेस क्या देता है इन रिटर्न? ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स तो बहुत ही ज़्यादा इजी टर्मिनोलॉजी है। अभी उसके बाद है 5th वन इज लाइबिलिटी। अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स असेट्स और अमाउंट पेएबल फॉर बोरोड मनी इज नॉन एज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या कि जो अमाउंट पेएबल है बिजनेस को अमाउंट किसी को पेएबल है, मतलब कि पे करनी है, तो कहाँ से पैसा लिया है तो वहाँ उसको रिटर्न करना है, तो वो क्या होता है? पेएबल बन जाता है। दिस अमाउंट इज पेएबल इन फ्यूचर। इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी टिल इट इज नॉट पेड बाय द बिजनेस। और जब तक ये पे नहीं होता तब तक ये क्या बन जाता है? लाइबिलिटी बन जाता है। लाइबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। लाइबिलिटी के 2 पार्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। इसके 2 पार्ट्स हैं। इंटरनल में क्या होता है? करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, और एक्सटर्नल में करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। अब इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब क्या है? तो इंटरनल लाइबिलिटी मतलब क्या? इन अकाउंटिंग बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। हमको पता है कि बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। व्हेन ओनर ऑफ अ बिजनेस इज प्रोवाइडिंग कैपिटल टू द बिजनेस इट बिकम्स इंटरनल। जो उसी बिजनेस को जब कैपिटल प्रोवाइड करता है तो वो बनती है इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स ओनर। इन ब्रीफ, अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू द ओनर इज इंटरनल लाइबिलिटी। अभी क्या करता है कि ओनर प्रोवाइड करता है, ओनर पैसा देता है, और फिर जब बिजनेस में से प्रॉफिट होता है तो बिजनेस को क्या होता है? ओनर को अमाउंट पेएबल होती है, तो ये होती है इंटरनल के ओनर और बिजनेस का ही ये कंसर्न है। ओनर ऑफ अ बिजनेस हैज प्रोवाइडेड कैपिटल टू 1 lakh। दिस ₹1 lakh इज अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स ओनर। This is an internal liability of business.
and the amount payable by business to the third party for the credit purchase of goods, assets, services or payable amount for borrowed money is known as external liability. Example देखें तो rupees 50,000 are borrowed from Bhavnaben with the condition to redeem after 3 years. Goods of rupees 2,000 purchased on credit from Raman. Rupees 1,000 are outstanding. For payment of rent, furniture of rupees 5,000 is purchased on credit from Devang. All these dues are payable in future. These are third parties. ये जो parties है वो third parties है. Business liability on the basis of relation, तो उसके two parts हैं, internal and external. तो internal में क्या होगा कि liability towards owner and external में liability toward the third parties. Internal and external liabilities are determined on the basis of relation of business with the owner and the third party. अब सेकंड था वो करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी. तो करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट में क्या फ़र्क है? एज स्टेटेड अर्लियर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ऑफ द बिजनेस विद द अदर पर्सन, while current and non-current liability is determined on the basis of time. Its explanation is as follows: a liability which is to be paid in 1 year, इसमें अंडरलाइन करना, by the business is known as current liability. Current liability is treated as short-term liability also. Generally, in short-term liability, goods purchased on credit, expenses outstanding, etc. are included. Example देखें तो as above stated, good purchase on credit from Raman, outstanding payment for rent, credit purchase of furniture, etc. And a liability which is to be paid during the period of more than 1 year of business. तो करंट में क्या होता कि विद इन 1 year एंड नॉन करंट में more than 1 year by the business is known as non-current liability. Non-current liability is also known as long-term liability of the business. In non-current liability, bank loan, debenture, etc. are included as above mentioned amount borrowed from Bhavnaben. अब ऑन टाइम बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो अब इसमें दो पार्ट्स है, करंट एंड नॉन करंट. तो करंट को हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी बोलेंगे और नॉन करंट को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलेंगे. अरे और उसका क्या मतलब कंक्लूजन था कि लाइबिलिटी पेएबल विद इन पीरियड लेस देन 1 year एंड लाइबिलिटी पेएबल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 1 year. As described above, a liability can be classified according to the different nature. Each liability plays its specific role in the business. तो आज हमने दो टर्मिनोलॉजी कंप्लीट की है, ड्राइंग्स एंड लाइबिलिटी. हम टर्मिनोलॉजी में बहुत ही स्लोली जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अकाउंट्स में टर्मिनोलॉजी जब आपकी क्लियर होगी तभी आपको अकाउंट एग्जैक्टली आप सम्स कर सकते हो, वरना आपको डिफ़िकल्टी होगी. इसलिए टर्मिनोलॉजी को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना. सो आज हमने दो टर्मिनोलॉजी कंप्लीट की है. टर्मिनोलॉजी ये दो कंप्लीट की है, वो आपकी नोटबुक में चाहिए. आप जो कोई है वो होमवर्क नहीं करता है, आपको होमवर्क कंप्लीट करना है. कभी भी बुक चेकिंग में आ सकती है. थैंक यू.